अभी आप देख सकते हो कि देखो मैंने आपको दिखाता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। मार्केट क्या है, ऐसे नीचे जा रही हो, ऊपर जाएगी, नीचे गई, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब एट प्रेजेंट क्या सिनारियो है, एट प्रेजेंट ये सिनारियो है कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में थी, अब यहाँ से इसने यहाँ पे से रिजेक्शन लिया, फिर रेड कैंडल बनाई। अब इस सारे सिनारियो के दौरान अगर आप इधर कॉल देखोगे, कॉल तो मैं हटा देता हूँ, अगर आप कॉल ऑप्शन देखोगे तो कॉल ऑप्शन यहाँ से सीधा 212 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। और ये प्राइस फॉल किया यहाँ सपोर्ट एरिया में, जब यहाँ सपोर्ट लिया प्राइस ने, नेक्स्ट कैंडल में बहुत तगड़ा सपोर्ट लिया, ठीक है, और सीधा ऊपर बाउंस हुआ। 30 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट की इधर कैंडल है, और 5 मिनट की इधर है, 5 मिनट की इधर है, ठीक है। तो इधर जब प्राइस फॉल गया तो इधर प्राइस में बहुत तगड़ा मूव आया, ठीक है। ये वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दिया, ठीक है। और जब प्राइस यहाँ से नीचे गया, जब प्राइस यहाँ से नीचे गया तो यहाँ पे इसमें जैसे मतलब मेरा क्या कैलकुलेशन है कि अभी बेरिश है मार्केट में, अभी नीचे तक मूव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये कॉल क्या है, पूरा कॉल को सेल कर देना, पूरा कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, पुट सपोर्ट लेने लग गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक जैसे सपोर्ट एरिया है, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे, ये तो एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया हो गया है, और इधर से एक ट्रेंड लाइन हो गई, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हो गई। अब अगर मार्केट यहाँ से कहाँ तक का टारगेट दे सकती है, अगर ये प्राइस वापस यहाँ तक फॉल करता है या इसके नीचे जाता है, क्या है ना, मार्केट ने पहले इस पुट में मूव दिया, फिर कॉल में मूव दिया, लेकिन पुट में मूव कितना दिया है, पुट में जो मूव दिया है अगर आप वो देखो 160 पॉइंट तक का मूव दिया था। और यहाँ जो इसने मूव दिया, अगर आप यहाँ सपोर्ट पे भी कैप्चर करते, इतना कॉन्फिडेंस बहुत कम लोग होता है, अगर आप यहाँ भी करते तो भी मतलब 200 के आसपास दिया है इसने मूव। अब इसमें यहाँ जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे यहाँ आप सपोर्ट लेती है अगर मार्केट, ठीक है। तो अब मैं आपको एक इस तरह से एक ट्रेड बन सकता है इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट वीक है, मार्केट नीचे आनी चाहिए। और देखो ग्रीन कैंडल प्रॉपर नहीं है, ग्रीन कैंडल क्या मारो बोझो हो, या तो जैसे मतलब एक प्योर पुलिस कैंडल हो, ठीक है, वो भी नहीं है। तो आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ से अगर आप एक ट्रेड प्लान करते हो लॉन्ग साइड, ठीक है, तो आपका ये टारगेट रहेगा, और इस कैंडल का लो आपका 1:3 का रेशो है, ठीक है, देख सकते हो आप। अमाउंट रिस्क रिवार्ड क्या 1:4 का है, ठीक है। और शॉर्ट अगर करना है, शॉर्ट कर रहे हो आप, तो ये शॉर्ट हो सकता है यहाँ पे एट प्रेजेंट यहाँ तक का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप देख सकते हो अब मार्केट जो है कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन को जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए श्योरिटी किसी बात की होती है, या तो आप एसएल ले लो, यहाँ पे भी आप एसएल ले सकते हो, बट एक ये माइंडसेट हो, ये जो ग्रीन कैंडल है ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए इनको दोबारा टेस्ट किया और फिर ये मार्केट नीचे आने लगी। अब तो मूव कैसा आना चाहिए, देखो यहाँ पर कितना मूव था, बहुत तगड़ा मूव आया था। यहाँ प्राइस 104 रुपये से सीधा 200 रुपये के आसपास गया है, ठीक है, डबल हो गया। ये 5 मिनट की कैंडल है, ये भी 5 मिनट की कैंडल है। अब यहाँ पे प्राइस कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर यहाँ से मूव आए उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, OI के बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा के बेस पे, ठीक है। देखो पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव रहता है, और अगर जो अभी लेवल है, करंट लेवल क्या है, मार्केट यहाँ से अगर फॉल करेगी तो कहाँ तक फॉल करेगी, यहाँ तक कम से कम 50,500 100 पॉइंट का मूव आप मान के चलो कि 100 पॉइंट का मूव आएगा। 100 पॉइंट का मूव आएगा तो प्राइस कितना
कितना ग्रो कर सकता है पुट का, तो 60 पैसे एक रुपये पे, तो 60 रुपये तक का मूव आ सकता है। आप ये मान के चलो 60 रुपये तक का मूव आ सकता है, तो यहाँ तक जो है आप 60 रुपये तक का ये टारगेट ले लो, तो आपका टारगेट ये हो सकता है। अब ये टारगेट रखो अभी, और ये टारगेट कितने का है, 1:2 का है, ठीक टारगेट है, कोई दिक्कत है, 1:2 से कम का टारगेट होना भी नीचे है, ठीक है। अब आप ये देखो, आप अपना लॉस डिसाइड करो। सबसे पहले लॉस आप ये डिसाइड कर लो कि भाई मेरा लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। आपको अपना जो है अपनी क्वांटिटी को कम से कम रखना है, ताकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सको, आपको उस चीज़ में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आपका मिनिमम टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट 3 मिनट बाकी है अभी कैंडल क्लोज होने में, ठीक है। और अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग अपनी प्लान कर सकते हो। देखिए अगर यहाँ से मार्केट नीचे आए तो आपका लॉस कितना होना चाहिए, आपको मान लो 300 रुपये का लॉस यहाँ होना चाहिए, तो 600 रुपये तक यहाँ तक का आपका बनना चाहिए। तो उसमें आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, एक लोड बहुत है, एक लोड से ज़्यादा आप ट्रेड मत करो। अभी अगर आप कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, अब 1000 क्वांटिटी भी लेने वाले लोग हैं, 5000 क्वांटिटी लेने वाले भी हैं, और 10,000 क्वांटिटी लेने वाले भी हैं, ना है कि नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लोट है यहाँ पर जो अब चलेंगे, ये लोट्स हैं 330 लोट, 465, 60 लोट, 930 लोट, इधर बाइंग हो रही है इतने लोट की, ठीक है। हाँ मैं तो एक लोट की बात कर रहा हूँ, अभी आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो वेट करो, देखते हैं क्या होता है। तो भाई धोखा भी हो सकता है, मार्केट धोखा दे देती है, एसएल भी ले सकती है। अभी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट में मूव आ जाता है तो तगड़ा मूव आएगा, क्योंकि ये सीधा इस सपोर्ट एरिया की तरफ भागेगा प्राइस, ठीक है। बट अभी 1 मिनट बाकी है, कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ से पूरा ग्रीन बना दे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन बोलता है कि हाँ मार्केट में अभी फॉलिंग फेज में है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें, वीकनेस में है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन है, हम प्राइस एक्शन को यूज़ करें। टारगेट हमने डेल्टा बेस पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। बट इसके रेड कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है ना, अगर इसके नीचे भी क्लोज हुआ तब भी चांसेस हैं कि नीचे फॉल आएगा, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होता है तो रिवर्सल के चांसेस भी हैं।
प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोज हुआ है उसका, देखा जाए तो। एक ही चीज़ होती है, एसएल ले लो या फिर टारगेट ले लो, अपना मतलब माइंड क्लियर इस चीज़ में रखो हमेशा कि हाँ एसएल लेना है या टारगेट लेना है। अगर मूव आया तो आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। ये जो है ये डोजी है, डोजी एक तरीके से इंडिसीजन कैंडल होती है, ठीक है। बोलते तो ये कि इंडिसीजन कैंडल है। अब जो कैंडल्स होती हैं उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर अपीयर हो रही हैं, किस जगह पे अपीयर हो रही हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पर कहीं पे डोजी बनती है, अगर इधर सपोर्ट एरिया में देखो, सपोर्ट एरिया कहाँ है, ये सारा का सारा डिमांड जोन है, ठीक है। ये कहाँ है, ये सारा डिमांड जोन है। अगर इसके आसपास कहीं पे डोजी बनती है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट अभी इस कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हुई है, बट स्टिल कुछ पता नहीं है, रिवर्सल पक्के से ऊपर मारेगा नहीं, पूरा रेड कैंडल बना देगा इसको। बट मूव आ गया है, वाह अच्छा मूव आया, ठीक है। तो देखो ये भी कितने कितने पॉइंट कैप्चर हुए, अगर यहाँ से अगर मेज़र करेंगे तो करीबन करीबन अभी तो 63 के, एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ, अभी तो 56 है, 62 65, अच्छा मूव है। ये हमारा इनिशियल टारगेट था, ठीक है, इनिशियल टारगेट है। ब्रेक काफ़ी तेज़ सेलिंग आई है और ये एक टारगेट था, ठीक है, ये एक लेवल था। अभी अगर इसको ब्रेक करता है, इस टारगेट को ब्रेक करता है तो अगर इस टारगेट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए हमारा ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ओके। तो अभी 1 मिनट बाकी है अभी कैंडल को क्लोज होने में। और जैसा कि आप जानते हो ये डिमांड एरिया है, ये डिमांड जोन है, तो ऑब्वियस सी बात है जब भाई यहाँ आ गया प्राइस तो बुक कर लो, यहाँ आ गया तो बुक कर लो। और जब यहाँ से ब्रेक नीचे लेके रीटेस्टिंग देगा तब आप एंट्री बनाना दोबारा से, ठीक है। बाकी अभी इसमें काफ़ी टाइम है बुकिंग, आई होप मूव तो अच्छा था यहाँ तक का भी, अगर आप टारगेट बुक कर सकते हो इस तक, इस लेवल तक का, ठीक है। तो पेशेंस लगती है। देखो प्राइजेक्शन, यहाँ जो प्राइजेक्शन है वो क्या दिखा रहा था, यहाँ जो प्राइजेक्शन है वो क्या दिखा रहा था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे कई बार ग्रीन दिखाता है तो ग्रीन ही चला जाता है, और कई बार क्या होता है कि रेड दिखाता है और फिर ग्रीन चला जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है। बट हाँ, आपका प्राइस एक्शन पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने एक्सपीरियंस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लस आपको डाटा रीडिंग भी आनी चाहिए। मैं प्राइस एक्शन के साथ डाटा रीडिंग भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। डाटा रीडिंग के बेस पे मैंने टारगेट कैलकुलेट किया था, ये टारगेट रेजिस्टेंस बेस पे था,
और अभी अगर जैसे अगर इसमें अभी तो बहुत मिनट बची हुई हैं, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये प्राइस ऊपर पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर, सिंपल। क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रही है, ऐसे चल रही है। ठीक है, बाइंग जोन, बाइंग जोन, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, सेलिंग जोन, सेलिंग जोन। ठीक है, और रेड कैंडल के बाद दोबारा से एक ग्रीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या लगता है आप लोग को? ऑफलाइन वीडियो है, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, इसका एक सिस्टम होता है कि रिट्रेसमेंट लेवल देखते हैं। जैसे ये है ना फिबोनाची को, आप जैसे यहाँ से 0 से 1, ठीक, ऐसे ड्रॉ करो। यहाँ 0 1 है, 1 इधर कर लिया, 0 इधर हो गया ना, इसका अपोजिट कर लो, ये 1 इधर कर लो, 0 इधर कर लो। इस रेड कैंडल का 50% और या 61% इस पे से यहाँ कहीं से वो रिजेक्शन लेगा, दोबारा रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, रिजेक्शन लेता है तो हमें ये प्राइस और ऊपर दिखेगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट सेल आउट हो जाए आज, ज़रूर नहीं है बड़े मूव आए। OI का डेटा जो होता है, OI के डेटा के बेस पे भी हम लोग को काफ़ी कुछ पता लगता है। जैसे अगर आप वॉल्यूम देखोगे, जैसे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 29 करोड़ 34 करोड़, ठीक है, 34 करोड़, ये 50,500 पे है, और 33 करोड़ 30 करोड़ 28 30 करोड़ जो इससे 50,600, यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर 34 करोड़ का वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा वॉल्यूम 34 करोड़ का है। ठीक है, तो ये एरिया सपोर्ट एरिया है, यानी कि 34 करोड़ और यहाँ 29 करोड़ के आसपास है। और OI का जब मतलब ये वॉल्यूम यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो इधर क्या है, इधर बायर है एक तरीके से, और इधर कौन है, इधर सेलर है। इसमें अपोजिट रीडिंग होती है, मतलब डाटा वाइज अभी मान के चलो कि मोस्टली जो है, जो पोजीशन होल्ड करते हैं वो सेलर्स होते हैं, और वो सेल कर, क्योंकि एक्सपायरी पास होती है और टाइम डीके की वजह से जो है उनको डेल्टा का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। और जो जैसे अभी यहाँ 32 करोड़ जो मैक्स वॉल्यूम है 50,400 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बायर है, सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो 50,400 क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो ऐसा हो सकता है कि 50,400 के आसपास जो है मार्केट ठहर जाए। अभी वो तो आपको दिखेगा तभी पता लगेगा, क्योंकि 26 करोड़ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पोजीशन होल्ड किए हुए है ना अपनी। तो हाँ, ये बात भी है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो बहुत तगड़ा आएगा, फिर तो भाई ऊपर तक भागेगा प्राइस इसका। क्योंकि जब कई करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, तो सेलर्स भी होंगे, सेलर्स भी ट्रैप होंगे, उनकी काफ़ी, कुछ लोग स्टॉप लॉस के साथ होते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस के बिना होते हैं, तो पोजीशंस कटेंगी धड़ल्ले से। तो आप देख सकते हो, आई थिंक वही चीज़ इनिशिएट हो भी सकती है, बट डाटा के हिसाब से अभी इसमें ज़्यादा बड़ा मूव आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी तो इसमें ये डाउन आना चाहिए, मतलब यहाँ से वापस डाउन आना चाहिए डाटा के हिसाब से। इस तरीके से आपको डाटा रीडिंग सीखनी चाहिए। मतलब डाटा रीडिंग क्या है, आप मार्केट को प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाते हो। ठीक है, प्लस आप ऑर्डर फ्लो भी देख सकते हो। जैसे अभी ये है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पर सेलिंग कितनी ज़्यादा आ रही है, बाइंग कितनी ज़्यादा आ रही है। वैसे इसका हमेशा इतना काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का चार्ट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो सेलिंग आ गई है वापस, क्योंकि OI का डाटा क्लियरली भाई वहाँ पे सपोर्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर। ठीक है,
और मूव आ भी सकता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मूव आके वापस रिवर्स आ जाएगा प्राइस। ये बात मतलब वो कंट्रोल कर लेंगे इस चीज़ को, वो इसको अनलिमिटेड भागने नहीं देंगे। वैसे खुला ग्राउंड है नीचे, देखिए पूरा नीचे कहीं पे कोई वो नहीं है रेजिस्टेंस, यहाँ पूरा खुला एरिया है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आया तो ये धड़ल्ले से भागेगा वो, ठीक है ना। तो ये भी एक बात नोटिस करने की है, क्योंकि जब ज़्यादा मतलब रूम होता है ना, जब रूम स्पेस अवेलेबल होता है प्राइस को मूव करने के लिए, तब भी इस तरह के मूव्स आ जाते हैं। यानी कि वो सीधा ब्रेक करेगा, नीचे जाएगा, हो सकता है दिन के अंत तक वापस ऊपर ही आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये क्या है ना, ये एक तरह का डिमांड जोन बन गया। कब से है? 16 तारीख के आसपास से, 16, 19, ठीक है, 20, आज 21 हो गई, ठीक है। तो बन गया है जोन, ऐसा जोन जहाँ पर मतलब बायर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है। अगर यहाँ पे एसएल हिट होते हैं, इसके नीचे एसएल होंगे उनके सबके, मोस्टली एसएल हंट होते हैं, एसएल अगर यहाँ हिट होते हैं तो प्राइस में बहुत ज़बरदस्त मूव होगा आएगा। तो ऐसे में लिमिट ऑर्डर्स आपके को हेल्प कर सकते हैं ट्रेड लेने में प्रॉपर। आई होप इस तरीके की जो, अगर देखो ये सीरियस है, ट्रेडिंग सीरियस होती है, मेरी बातें सीरियस लगेंगी। बहुत लोगों को शॉर्टकट चाहिए है ना, शॉर्टकट मतलब फटाफट से कुछ हो मार्केट में कि आए एंट्री बनाई और मतलब मूव आ जाए, बस ऐसा कोई ट्रिक कुछ नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर बहुत सिंपल फंडा यही है कि अगर आप जो है एक प्रॉपर ट्रेड नहीं लोगे, प्रॉपर आप लर्निंग नहीं लोगे, एक स्ट्रक्चर्ड एक सिस्टमैटिक लर्निंग आप नहीं ले रहे हो, आप मतलब आपको एक एनालिसिस के तौर पे एनालिस्ट बनना पड़ेगा आपको।